हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 28 की शुरुआत में श्योन अपने फोन को देख रहा होता है और कहता है कि मैं भी खास नहीं हूँ और काफी दुखी दिखाई दे रहा होता है। और जब नीचे पार्किंग में आता है तो इसका ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो ये उससे कहता है कि मैं कुछ टाइम तक ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा और दूसरी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। फिर इसके बाद चैन शिव के पास आता है और इसे रिसेंट क्लास के नोट्स देता है। शिव इसका शुक्रिया अदा करते और इस तरह बात करते हुए यू इनको देख लेता है। चैन शिव से कहता है कि क्या तुम क्लास लेने के लिए दोबारा नहीं आओगी? तो ये थोड़ा कंफ्यूज होकर इसे जवाब देती है, कहती है कि हाँ यकीनन आऊंगी, जब मैं बिजी होंगी तब तक मुझे तुम्हें इसी तरह से परेशान करना पड़ेगा और जब वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूंगी। ये सुनकर चैन तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी इनके पास यू आ जाता है तो चैन शिव से कहता है कि प्रोफेसर यू बहुत नाइस हैं, तुम इनको क्यों नहीं बताती कि तुम लेट क्यों आओगी? ये सब कहकर ये यहाँ से चला जाता है। शिव भी जाने लगती है लेकिन यू कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मेरे साथ लंच पे चलोगी? शिव कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद अंकल गॉन शियोन से लियोन के बारे में बात पूछते हैं तो शियोन कहता है कि हमने एक एक्सपर्ट को कांटेक्ट तो किया है, अब देखें आगे क्या बनता है। अंकल गॉन कहते हैं कि ये सब काम भी जरूरी है लेकिन इस चक्कर में तुम अपने बिजनेस को निगलेक्ट नहीं करना। फिर अंकल गॉन कहने लगते हैं कि मैंने काफी दिनों से ज़ेंगशु को नहीं देखा, वो कहाँ है आजकल, उसे लेके आना तुम। तो शियोन कहता है कि वो अब दोबारा नहीं आएगी। अंकल गॉन समझ जाते हैं कि इन दोनों का झगड़ा हो गया है और कहते हैं कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, वैसे भी वो तुम्हें काफी अटेंशन देती है। तो शियोन कहता है कि अब उसके पास अटेंशन देने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ यू और शिव लंच कर रहे होते हैं तो यू कहता है कि तुम आज अचानक से यूनिवर्सिटी क्यों आई थी? तो ये कहती है कि मुझे क्लास वर्क के नोट्स चाहिए थे। यू कहता है कि अगर ऐसा था तो तुम मुझे बोल देती। तो शिव कहती है कि मुझे वैसे कोर्स वर्क की समझ नहीं आई थी। तो यू कहता है कि फिर तुम क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर लेती, और आजकल जो लेसन्स पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे काम से भी काफी रेलिवेंट है, लेकिन अगर तुम्हें कभी समझ ना आए तो तुम मुझसे डायरेक्टली आके पूछ सकती हो। शिव अपने मन में सोचती है कि यू अचानक से इसकी इतनी केयर कैसे करने लग गया है, क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि मैं इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई? और ये कहती है कि मैं बीमार थी तो इसलिए क्लासेस लेने नहीं आ सकी। अब शिव खुशी खुशी घर आती है तो शियोन पहले से ही घर बैठा होता है और इससे कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो? तो ये कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी। शियोन काफी उदास नजर आ रहा होता है तो ये शिव से कहती है कि अंकल आप उदास ना हो, इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, बस आपको आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। शियोन से कहता है कि अब तुम्हें काम पे जाने की जरूरत नहीं है। शिव अपने अंकल को तो कुछ नहीं कहती लेकिन मन में सोचती है कि आज मैंने यू के साथ थोड़ी प्रोग्रेस बना ही ली थी कि अब काम छोड़ना पड़ेगा। अब अगले दिन शिव ऑफिस जाती है और ज़ेंगशु से कहती है कि मुझे कुछ छुट्टियां चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली कह रही है कि जब तक मैं सही से ठीक नहीं हो जाती तब तक काम पे नहीं जाऊंगी मैं। ज़ेंगशु कहती है कि ठीक है। ये वहाँ से जाने लगती है तो ज़ेंगशु कहती है कि क्या तुम्हारे अंकल को मालूम है कि तुम छुट्टियां ले रही हो? तो शिव थोड़ा शर्मिंदा होकर बताती है कि मेरे अंकल ने ही कहा था। तो ज़ेंगशु कहती है कि फिर ठीक है तुम रेस्ट करो। इसके जाने के बाद ज़ेंगशु अपने मन में कहती है कि शियोन ये सारी तुम्हारी प्लानिंग है कि तुम खुद से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुझसे दूर कर रहे हो। इसके बाद ज़ेंगशु शियोन से मिलने के लिए उसकी कंपनी चाहती है लेकिन असिस्टेंट चैन आकर इसको बताता है कि शियोन के पास आपसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। कहती है कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। तो असिस्टेंट चैन कहता है कि शियोन ने ये भी कहा है कि अब युनचंग और फाइनेंशियल रिड्यूस में जो कॉपरेशन चल रही थी उसको रोक दिया जाए। ज़ेंगशु कहती है कि क्या आप मेरी एक दफा शियोन से मिलने में मदद कर सकते हैं? तो असिस्टेंट चैन कहते हैं कि मुझे माफ कर दे क्योंकि शियोन ने कहा है कि वो अब आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहते। ये सुनकर ज़ेंगशु को बहुत ही दुख होता है। फिर ये यहाँ से चली जाती है। जाते हुए ज़ेंगशु शियोन को मैसेज करती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं बहुत टाइम से तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। और ये शियोन से बहुत सॉरी करती है इस सब के लिए। शियोन ज़ेंगशु के मैसेजेस पढ़ लेता है। ज़ेंगशु कहती है कि अगर मुमकिन हो सके तो मैं तुमसे खुद मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम की वजह से युनचंग और फाइनेंशियल रिड्यूस की कॉर्पोरेशन में कोई भी मसला नहीं आएगा। ये मैसेज पढ़कर शियोन को गुस्सा आ जाता है। ज़ेंगशु साथ में शियोन को ये भी मैसेज लिखती है कि मैं वाकई में तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ, लेकिन ये मैसेज शियोन को डिलीवर नहीं हो पाता, जिसको देखकर ज़ेंगशु रोने लगती है। ऑफिस जाकर ज़ेंगशु शियोन को ईमेल करती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से दोनों कंपनीज के इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान हो, इसीलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स भेज रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को मेरी कोलीग हैंडल करेगी। अब ये ईमेल देखने के
के बाद तो शियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जब ये बात मिस यी को पता चलती है कि ज़ेंगशु ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाह रही थी, इस पर गुस्सा करने लगती कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। तो ज़ेंगशु कहती है कि अगर मैं खुद ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगी तो फिर हमारी कंपनी और शियोन की कंपनी साथ में काम नहीं कर सकती है। ज़ेंगशु के इस बात से मिस यी को पता चल जाता है कि इसके और शियोन के दरमियान झगड़ा चल रहा है और ये कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम्हें भी फिर से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। आज शियोन के डैड के साथ युनजुंग की कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स मीटिंग करते हैं और मिस्टर टाओ शियोन के डैड से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि युनजुंग के सभी मामला शाओमिंग हैंडल करे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्सपीरियंस ना होने के कारण शियोन फिर से इसी तरह की गलतियां करे जो इसने लियान टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके की हैं। शियोन के डैड मिस्टर टियान से कहते हैं कि तुम्हें याद है कि 10 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि शाओमिंग के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम उसको बिजनेस हैंडल करने के लिए दे देंगे तो वो गलत फैसले करेगा। ये सुनते ही मिस्टर टियान तो चुप हो जाता है। शियोन के डैड इसे कहते हैं कि ये सभी सीनियर्स बहुत सालों से तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनकी बात ठीक है तो तुम्हें मान लेनी चाहिए और अगर बात ठीक नहीं लगती तो तुम उसको एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हो। शियोन इन सबसे कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स मैंने की हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगा और लियान टेक्नोलॉजी को जो प्रॉब्लम का सामना है उसका सोल्यूशन भी मैं जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करूंगा। ज़ेंगशु ऑफिस में शेन से बात कर रही होती है कि शियोन ने मुझे ब्लॉक कर दिया और वो मेरी ईमेल्स का भी जवाब नहीं दे रहा। तो शेन इसको हौसला देते हुए कहने लगती है कि तुम्हें शियोन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, घर जाकर रेस्ट करो और कोई अच्छा सा शो देखो। ज़ेंगशु जब शेन की कॉल बंद करके यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर खड़ी होकर यूलिंग ज़ेंगशु की बातें सुन रही होती है। अब ज़ेंगशु मिस यी के ऑफिस में आते हुए उनसे कह देती है कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूँ, बेहतर है कि कोई और कोलीग ही कर ले। मिस यी भी इसकी बात मान जाती है। आज जब यू क्लास के लिए आता है तो ये देखता है कि यहाँ पर शियो नहीं है। अब ऑफिस में यूलिंग ज़ेंगशु के पास आती है कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान के मुताबिक युनजुंग पर ये स्पेशल रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी। ज़ेंगशु कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो यूलिंग कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुमने युनजुंग से ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे हासिल की थी और बहुत प्राउडली ज़ेंगशु से कहने लगती है कि फ्यूचर में इस स्पेशल रिपोर्ट का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। ज़ेंगशु इसकी बात सुनकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूलिंग शियोन की कंपनी आ जाती है, इसको बताती है कि युनजुंग की स्पेशल रिपोर्ट की अब मैं इंचार्ज हूँ, लेकिन असिस्टेंट यूलिंग से कहता है कि आपकी कंपनी और हमारी कंपनी के दरमियान जो कॉर्पोरेशन है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कह रही होती है कि मैं आपका बहुत थोड़ा सा वक्त लूंगी। तो शियोन कहता है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 जर्नलिस्ट से इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये कहकर शियोन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ज़ेंगशु जब ऑफिस से घर जा रही होती है तो बाहर योंगी इसका इंतजार कर रहा होता है। ज़ेंगशु कहती है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि मुझे घर जाकर आर्टिकल लिखना है। योंगी कहता है कि मैं इंस्पिरेशन के लिए तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। अब मॉल में नैन चेन के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है और ये यहाँ पर ज़ेंगशु योंगी को साथ में देखती है। नैन इन दोनों को देखकर कहती है कि इनका कपल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जबकि चेन शियोन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। ज़ेंगशु कहती है कि तुम तो मुझे किसी इंस्पिरेशन वाली जगह पर लेकर जाने वाले थे, तुम मुझे शॉपिंग करवाने के लिए क्यों ले आए हो। योंगी कहता है कि अगर तुम्हें इस जगह से कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही तो मैं तुम्हें एक और जगह पर लेकर चलता हूँ। इसके बाद योंगी और ज़ेंगशु बॉक्सिंग करने के लिए आ जाते हैं। जब ये दोनों बॉक्सिंग कर लेते हैं तो योंगी से पूछता है कि ये एक्सपीरियंस कैसा था। तो ज़ेंगशु कहते हैं कि हाँ, ये करके मुझे अच्छा लगा। योंगी कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम कभी अपसेट हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब शियोन अगले दिन कंपनी पहुंचता है तो यूलिंग यहाँ पे बैठकर इसी का इंतजार कर रही होती है। शियोन असिस्टेंट चेन से कहता है कि इनकी कंपनी को नोटिस भेज दो कि ये अपनी कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पर ना भेजें। दूसरी तरफ शियो आज भी क्लास लेने के लिए नहीं आती तो यू ज़ेंगशु को मैसेज करता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो। और अब ज़ेंगशु यू के साथ डिनर के लिए आ गई होती है। यू ज़ेंगशु को देखकर कहता है कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हारी इंटर्न तुम्हारे साथ काम करवाने में मदद नहीं करती। तो ज़ेंगशु कहती है कि शियो तो काफी लंबी लीव लेकर गई हुई है। ज़ेंगशु नोटिस कर लेती है कि यू इसके बारे में परेशान है तो ये कहने लगती है कि शियो को कुछ भी नहीं हुआ, बस उसकी फैमिली चाहती है कि वो कुछ अर्सा रेस्ट करे। ज़ेंगशु यू से शियोन की कंपनी के बारे में पूछने लगती है। यू इससे पूछता है कि क्या तुम और शियोन अब साथ में हो। तो कहती है कि हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। यू कहता है कि शियोन बहुत जल्द गुस्सा नहीं होता, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। अगर तुम सब कुछ सही से एक्सप्लेन कर दोगी तो मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। ज़ेंगशु कहती है कि मैंने उससे माफी मांगी लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। अब यू से पूछता है कि तुमने उससे माफी कैसे मांगी थी। ज़ेंगशु उसको सारी बात बता देती है और यू कहता है कि शियोन इस बात पर गुस्सा है कि तुम्हें उसकी फीलिंग से ज्यादा अपने काम की परवाह है। ज़ेंगशु कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, ये सारी मेरी गलती है। यू से पूछता है कि क्या तुम्हें अब मालूम हो गया तुम्हें आगे क्या करना है। तो ज़ेंगशु कहती है कि हाँ, और तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। आज शियोन वॉक करने के लिए आया होता है। इसको असिस्टेंट चेन की कॉल आती है कि मैंने चेक कर लिया है, ज़ेंगशु ने ये प्रोजेक्ट खुद ही छोड़ा है। दूसरी तरफ ज़ेंगशु भी यहाँ पर वॉक करने के लिए आई होती है। ये दोनों यहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देखे बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। रात में शियोन घर पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। ज़ेंगशु उसके पास आती है, उसे पूछती है कि क्या आप अपसेट हैं। शियोन शियो से पूछता है कि अगर एक लड़की आपको चेस कर रही हो लेकिन किसी मसले के कारण वो आपसे
कांटेक्ट करना बंद कर दे तो इसकी क्या वजह होगी। शिव कहती है कि ऐसा करके लड़की थक जाती है और कई दफा लड़के को ही बात करने के इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 28 खत्म हो जाती है।